Assalamu alaikum students, how are you all? Today we will read about multiples. पेज नंबर 39 ओपन करेंगे, क्लास वर्क लिख लें यहाँ पे और डेट लिख लें। तो मल्टीपल्स क्या है? व्हेन वी डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10 वी गेट क्वेश्चन विद नो रिमाइंडर। ठीक है, जब हमने 10 को 100 से डिवाइड किया तो 10 आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 था। 10 को 1000 से किया, 100 आंसर आया, रिमाइंडर 0 है। 10 को 10,000 से डिवाइड किया है, 1000 आंसर है, रिमाइंडर 0 है। 10 के मल्टीपल्स है ना ये सारे, तो एक एक जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, हेयर 100, 1000 एंड 10,000 आर नोन एज अ मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, a multiple is therefore a number which can be divided by an other number without leaving any remainder। ठीक है, मल्टीपल क्या है? ऐसा नंबर है जो उस नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है विद लिविंग जीरो रिमाइंडर। मल्टीपल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में टेबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 3 के मल्टीपल हैं 3, 6, 12, 15 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, जिस तरह फैक्टर्स थे हमारे पास, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, जो मल्टीपल्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 40। ठीक है, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे। सबसे ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल है 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जैसे 6 डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है 2 पे, इज इक्वल्स टू 3, 0 रिमाइंडर। ठीक है, 3 2 आर 6 है, 0 रिमाइंडर है। इसी तरह 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 8 आर 56 है। इट मीन्स के 8 और 7 ये दोनों का मल्टीपल है ये 56, यानी कि 7 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, वी लर्न अर्लियर दैट इवन नंबर कैन बी मेड इंटू पेयर्स वाइल ऑड नंबर्स कैन नॉट बी मेड इंटू पेयर्स। ठीक है, इवन नंबर का हम पेयर बना सकते हैं और ऑड नंबर्स कैन नॉट बी मेड इंटू द पेयर्स लिविंग अ रिमाइंडर। वी कैन नाउ डिस्क्राइब इवन नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। हम लोगों को पता है कि ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, या वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं तो वो 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज है, ये देखते हैं। if we add an even number to an other even number we get an dash number। ठीक है, इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। जैसे 2 हमारे पास इवन है और इसमें हम 2 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इवन में इवन को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास इवन आएगा। ठीक है, इफ़ वी ऐड एन ऑड नंबर टू एन अदर ऑड नंबर वी गेट एन डैश नंबर। जब हम ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे 3 हमारे पास ऑड है और 3 हमारे पास ऑड है। ऑड और ऑड को हमने ऐड किया तो 3 और 3 6 आ गया, तो ऑड और ऑड को भी ऐड करने के बाद हमारे पास इवन नंबर ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास इफ़ वी ऐड एन इवन नंबर टू एन अदर टू एन ऑड नंबर वी गेट डैश नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं इवन और ऑड को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो जब हम ऑड और इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा। ठीक है, आगे नीचे रिमेंबर है मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर अनलिमिटेड। ठीक है, फैक्टर्स जो थे वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, 1 का जैसे 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, इसी तरह हर नंबर 1 का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने हमें दी हुई हैं, जैसे लिस्ट द फर्स्ट 10 इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 2 के मल्टीपल्स जो हैं वो 20 तक, और ऑड नंबर्स क्या हैं 1 से 19 तक। ठीक है, अब हमने इनके कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, तो अब इनमें देखते हैं हमारे पास कौन से हैं। सॉरी, ये इन्होंने ऑड और इवन नंबर दिए हुए, कॉमन मल्टीपल्स यहाँ है। लुक एट दीज 2 सेट्स ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। 2 के 10 मल्टीपल्स हैं और 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे 20 भी ऐड कर लें। ठीक है, फिर 10 मल्टीपल्स होंगे। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन से हैं। चेक करते हैं। 2 के मल्टीपल्स यानी कि 2 का टेबल है ये 10 तक। 3 के मल्टीपल्स यानी कि 3 का टेबल है ये 10 तक। हमने देखना है इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। तो जो हमारे पास कॉमन है उनको हम लूप कर लेते हैं। ठीक है, एक ही लूप में। एक तो हमारे पास 6 कॉमन आ गया, दूसरा हमारे पास 12 कॉमन आ गया, तीसरा जो है हमारे पास 18 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नीचे लूप किया हुआ है 6, 12 एंड 18। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया है, बिकॉज 6 एंड 12 आर
मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3 वी गिव देम अ स्पेशल नेम, वी कॉल देम कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये दोनों में है ये मल्टीपल्स, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 के टेबल में 12 भी आ रहा है और 3 के मल्टीपल्स में 12 भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो हमारा सबसे छोटे वाला होगा दैट इज़ आवर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6। जैसे हम फैक्टर्स में करते थे तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता था, अगर हम इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करते तो हमने फैक्टर्स लेने थे और हाईएस्ट कॉमन। अब मल्टीपल्स में क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म वाला। अब नेक्स्ट पेज पे इन्होंने हमें पेज नंबर 41 पे वेन डायग्राम बताई हुई है। वेन डायग्राम क्या होता है, बेसिकली ये हम सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट अस फाइंड कॉमन मल्टीपल्स यूजिंग अ वेन डायग्राम। द रेक्टेंगल बिलो कंटेन्स द होल नंबर 1 to 20। ये जो रेक्टेंगल है इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं 1 से 20 तक, इसको हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लेट अस प्लेस द मल्टीपल ऑफ 2 इनसाइड द लूप। अब जो हमने लूप किया है इसमें 2 के मल्टीपल्स लिख दिए। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स 2 से लेके 20 तक लिख दी, यानी कि 10 मल्टीपल्स लिख दिए और उसमें 20 तक काउंटिंग जो हमने यहाँ की थी वहाँ पे जो ऑड नंबर से उनको हमने रेक्टेंगल में ही रहने दिया। इनको हमने इवन नंबर को हमने इस लूप में क्यों किया है कि ये जो लूप है ये इस यूनिवर्सल सेट में भी आ रहा है और इवन नंबर्स में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ये जो सेट्स हैं जो बाकी रिमेनिंग है ये सिर्फ हमारे यूनिवर्सल सेट्स में आ रहे हैं, ये हमारा जो टास्क जो हमें दिया गया है उसमें ये नहीं आ रहे। ठीक है, इस तरह से हम अपने नंबर्स को 2 के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल काउंटिंग में से। All the numbers left outside the loop are not multiples of 2। ठीक है, लेट अस प्लेस 3 मल्टीपल्स। इसी तरह उन्होंने 3 के मल्टीपल्स प्लेस किए हैं। ठीक है, यहाँ से पहले 1 से 20 तक काउंटिंग लिखी, 1 2 3 इसमें था, 4 5 एंड 6 है, फिर 7 8 और 9 है। ठीक है, जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो यहाँ लिख दिए, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो है हमारे सारे आ जाएंगे, जो हमारा लूप किया हुआ सेट होगा उसमें सिर्फ 3 के मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम में शो करने का। लेट अस नाउ कंबाइन 2 लूप्स, वन शोइंग द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड अदर शोइंग मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब ये जो लूप है हमारे पास ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। ठीक है, और ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, और ये जो है ये हमारे पास जो रिमेनिंग बच गए थे नंबर 1 से लेकर 20 तक ये वो शो कर रहे हैं। अब जो 2 और 3 के हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं तो उनमें हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आया था, उसी पेज पे देखें हमारा 6 12 और 18 था। तो जो हमारा कॉमन मल्टीपल्स आया इट मीन्स के डायग्राम का जो ये पार्ट है ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शेडेड एरिया कर लेंगे। ठीक है, ये शो कर रहा है कि ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये तरीका है वेन डायग्राम में शो करने का। ठीक है, पेज नंबर 41 है, टर्न करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 42 पे। यहाँ पे वो बता रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस पेज पे जो हमने किया था मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 के, तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट हमारा कॉमन मल्टीपल था वो 6 था। ठीक है, जो सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल होगा। इसी तरह इन्होंने हमें ये बताया है मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 हैं, तो 6 के मल्टीपल्स लिखे 10 तक और 8 के मल्टीपल्स लिखे 80 तक। ठीक है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मल्टीपल यहाँ आ जाए। ठीक है, ये कॉमन आ गए, आपको जब तक रिक्वायर्ड आपकी अमाउंट पूरी नहीं होगी आप इसके मल्टीपल्स लेते जाएंगे क्योंकि ये अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स आ गए वो 24 और 48 आ गए, और जो एलसीएम होगा 6 and 8 का वो 24 होगा, जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक आध एग्जांपल आपको यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं 3 6 9 12 15 18 एंड 21। मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं 6 12 18 24 एंड 30। मल्टीपल ऑफ 9 है 9 18 27 एंड 36। ठीक है, तो अब हमारे पास हम इनके कॉमन मल्टीपल्स को लूप करते हैं। पहले क्या है, इसमें कॉमन देख लेते हैं। इसमें एक तो 18 कॉमन है, 18 से कम वाला कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये 36 इनके टेबल में कॉमन आएगा, लेकिन वो बहुत आगे जाके, तो इसमें कॉमन सिर्फ 18 है, तो इट मीन्स के इट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही होगा। ठीक है, उसके बाद 5 का टेबल है, 5 के मल्टीपल्स हैं, 10 के मल्टीपल्स हैं और 25 के मल्टीपल्स हैं। इनको हमने क्या करना है, लूप करना है 5 10 और 25। तो देखते हैं इनमें से कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, 5
5, 10, 15 एंड 20, अभी तक इनमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसको मैं मज़ीद इसके मल्टीपल्स लिखूँगी 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें ये 50 आ गया है, 10 के मल्टीपल्स में भी 50 आ गया और 25 के मल्टीपल्स में 50 आ गया, तो इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 50। ठीक है बेटा, इट इज़ पॉसिबल कि जहाँ तक आपने मल्टीपल्स लिखे हैं हो सकता है आपके जो रिक्वायर्ड नंबर है वो वहाँ तक ना आए, आपको उससे आगे जाना पड़े। ठीक है, इसी तरह कॉमन मल्टीपल्स को हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से भी करते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ अपनी कॉपी के नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैंने अभी किया है, जैसे ये मैंने 25, 20, 25 और 35 का कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किए। मैंने कैसे किए, 20 को मैंने पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। आगे 25 को किया तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। आगे 35 है तो ये ऑड नंबर है, 2 पे नहीं जाएगा। 3 का चेक किया था मैंने, 5 और 3 8 होता है, 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा, तो 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर 5 है, तो 5 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो 5 7 ज़ार 35। उसके बाद 7 1 ज़ार 7, तो मेरे पास जो मल्टीपल्स ऑफ 20 आ गए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 है, और ये जो हमारे पास 35 आया है वो है 5 इंटू 7। अब बेटा ये ज़रा आपने गौर से देखना है कि इसमें जो हमारा कॉमन मल्टीपल्स है वो सिर्फ 5 है। ठीक है, अब हमने जो मल्टीपल्स लेने हैं, फैक्टर्स में हम क्या करते थे कि हमारे पास ये आया तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, मल्टीपल्स में हमने क्या करना है कि जो हमारा कॉमन मल्टीपल है उसको हमने एक दफ़ा लिखना है सिर्फ, जो बाकी हमारे रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको भी हम लिखेंगे। जैसे 2 ये है, 2 ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो हमारा कॉमन है बस उसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सबको हमने लिखना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो अब फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आप सबको? चलें जी, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया है। पेज नंबर 44, तो पेज नंबर 44 पे उन्होंने हमें बताया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 एंड 45। तो पहले इसी तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 48 की, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 48 के। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स आ गए 45 के, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हमारे पास इनमें से कॉमन सिर्फ ये 3 था, बाकी जो सारे नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ जो कॉमन नंबर है उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इन दोनों को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को लिखेंगे, तो हमारे पास इसका जो कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 720 आएगा। इसी तरह उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी है, ये भी आप देख लें। रिमेंबर टेक ओनली वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल द अदर्स फैक्टर। ठीक है, जो हमारा कॉमन नंबर है उसको हमने एक दफ़ा लेना है और बाकी सारे नंबर्स को हमने उससे मल्टीप्लाई करना है।